कहानी की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है जो हमें 1908 के डेरी में ले जाती है। एक छोटा लड़का फ्रांसिस शॉ एक पुरानी सर्कस में जाता है जहां वो एक अजीब डरावने बूढ़े से मिलता है। ये मंजर काफी डरावना होता है। फ्रांसिस वहां से डरकर भागता है और रास्ते में उसकी दोस्ती एक लड़की रोज से होती है। रोज उसे अपनी गुलेल देती है। जब वो दोनों जंगल में होते हैं वहीं एक डरावना बूढ़ा आदमी एक राक्षस का रूप लेकर उनका पीछा करता है, लेकिन रोज गुलेल से उसे चोट पहुंचाती है और वो बचकर वहां से भाग निकलते हैं। अब हम वापस 1962 में आते हैं। यहाँ हम लिली को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ हुए हादसे से पहले ही परेशान थी और अब उसकी डरावनी साई वाली बातों पर कोई यकीन नहीं करता, जिसके बाद उसका दिमागी इलाज चल रहा होता है। अब हम देखते हैं कि लिली अपने दोस्तों को किसी भी हालत में वापस लाना चाहती थी, इसलिए वो अपने कुछ और दोस्तों रॉनी, विल और रिच के साथ मिलती है। इन बच्चों का मकसद है डेरी में हो रही अजीब घटनाओं का सबूत इकट्ठा करना और अपने दोस्तों को खोजना ताकि वो सिनेमा मैनेजर को बेकसूर साबित कर सकें। वो रात के अंधेरे में एक कब्रिस्तान में जाते हैं एक तांत्रिक रिचुअल करने के लिए। वहाँ उन्हें भूत या परछाइयाँ दिखती हैं जो उन बच्चों पर हमला करती हैं। डर के मारे वो वहाँ से भागते हैं, लेकिन भागते भागते वो कुछ तस्वीरें खींच लेते हैं। दूसरी तरफ हम मिलिट्री के एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम डिक होता है और उसके पास कुछ पैरानॉर्मल शक्तियां हैं। मिलिट्री जनरल शॉ, जो वही फ्रांसिस है, एक खास मिशन पर उसको भेजता है। जनरल उसे अपनी पुरानी गुलेल छूने को कहता है। जैसे ही डिक उसे छूता है उसे एक भयानक विजन आता है। वो दिमागी तौर पर डेरी के गंदे नालों में पहुंच जाता है जहां वो उस डरावने साए का ठिकाना देखता है। वहां हवा में लाशें तैर रही होती हैं और डिक को अपनी दादी रोज की आवाज सुनाई देती है जो उसे वहां से भागने को कहती है। इसी वक्त हमें उस साए की चमकती आंखें और उसकी डरावनी आवाज पहली बार सुनाई देती है और कहानी के आखिरी हिस्से में हम उन बच्चों को अपनी खींची हुई तस्वीरों को डेवलप करते देखते हैं। जब फोटो साफ होती है तो वो दंग रह जाते हैं। तस्वीर में उन्हें अपने मरे हुए दोस्तों के भूत तो दिखते ही हैं, लेकिन पीछे दूर एक धुंधली आकृति दिखाई देती है, एक क्लाउन की। ये पहली बार है जब बच्चों को उस राक्षस का थोड़ा सा चेहरा दिखता है। दूसरी तरफ ऑफिसर डिक भी होश में आता है और वो समझ जाता है कि डेरी के नीचे कोई बहुत पुरानी और बुरी शक्ति जाग चुकी है जो अब उससे पहचान गई है। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब तस्वीर में दिखने वाली वो आंखें उनके पीछे ही खड़ी थीं। अगला पार्ट देखने के लिए नीचे दिए गए प्ले बटन पर क्लिक करो और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।